अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कि अभी तक परेशान है कि फाल 2020 के एडमिशन कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ओपन हो चुके हैं और कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होगी। तो उनके साथ मैं हाज़िर हूँ इस वीडियो के साथ। और आपको एक ये भी बात बता दूँ, आपको इस चैनल से मिलेंगी बहुत सारी सर्विसेज। जैसे कि आप अगर परेशान है कि यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है, तो हम आपको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा रहे हैं, वो भी मिनिमम चार्जेस पे। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप कैसे अप्लाई करना है। उसके लिए आप हमें दूसरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको सारा कुछ अप्लाई करके आपको चलान फॉर्म निकाल के आपको दे देंगे। इंशाल्लाह ताला आपको फुल प्रूफ के साथ आपके अच्छी तरीके से आपके साथ डील करेंगे। तो आज मैं आपको बता दूंगा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ओपन है। जैसे कि जीकी होगी, इकरा यूनिवर्सिटी होगी, यूसीबी, इंपीरियल, मतलब जो भी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीजेडयू, आईयूबी होगी, जितनी भी फेमस यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर होगी, जितनी भी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं मोस्टली के। तो आज मैं जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ ये मुल्तान के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, ये है नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि अप्लाई इसमें कैसे करना है, क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट, हम चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। जैसे आप गूगल पे जाएंगे तो नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के बारे में लिखेंगे तो आपने इस पर लिख देना है, ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आपके सामने नेट अगर स्लो है तो आप देख लें। ठीक है, क्या करना है तो ये अगर आप डिटेल देखना चाह रहे हैं तो आपने क्लिक केयर फॉर डिटेल पे क्लिक कर देना है। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपने ऑनलाइन अप्लाई पे करना है। तो मैं सबसे आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले डिटेल को थोड़ा स्टडी करें। ठीक है, तो अगर आप इस फेज़ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, तो आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, ये आपने सारा कुछ कर लिया, आपने रजिस्टर कर लिया तो वो आपको बता देगा। ठीक है, मैंने ये सारा कुछ पहले कर लिया। आपने अंडर ग्रेजुएट के लिए है तो अंडर ग्रेजुएट मतलब आप एफएससी के बाद अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने ये क्लिक कर अंडर ग्रेजुएट। अगर आपने एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर ली 16 ईयर्स और एमएससी के लिए अप्लाई करना है, एमफिल के लिए, एमएस प्रोग्राम के लिए, तो ये क्लिक करना है पीएचडी, फिर एफएससी प्री एग्रीकल्चर के लिए। तो ये मैं कर चुका हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक, ये सारा कंप्लीट कर चुका हूँ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हेयर पे लॉगिन के लिए। ठीक है, मैं अपना आईडी कार्ड नंबर देता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद मैं अपना पासवर्ड देता हूँ जो मेरा पासवर्ड है। आपने कुछ स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगाना है, ये ना हो कि आपको इतना लूज़ पासवर्ड लगा दें कोई भी ओपन कर ले, ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये ओपन हो गया सारा। आपने ये स्टडी कर लेना इसकी जो भी है एंट्री टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये है। उसके बाद एंट्री टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सारा कुछ अंडर आपको बताया गया, आपने इसको मद्देनजर रखना है। ठीक है, उसके बाद ये आपको ये भी बताया गया है कि मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होनी है, कैसे होनी है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बताई गई हैं। ठीक है, तो आपने उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक केयर फॉर ऑनलाइन अप्लाई, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम ये आते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले अपनी इमेज अपलोड करनी है। इमेज का अगर आपका साइज़ बड़ा आ रहा हो तो आपने यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके दूसरा अपलोड करने, अगर साइज़ बड़ा आ रहा हो तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन होता है रिड्यूस का। तो आपने रिड्यूस पे क्लिक करके फिर अपनी इमेज को सिलेक्ट करनी है। उसके अंदर आपने साइज़ देना है, 90 का दिया होगा तो आपने उसको 50 कर देना, तो आपकी वो 25 KB की पिक हो जाएगी। उसके बाद वो पिक आप अब यहाँ अपडेट करें। उसके बाद आपने अपना नेम या आपका ऑलरेडी है, उसके बाद फादर का आईडी कार्ड नंबर आपने ऐड करना है। ठीक है, जो फादर का आपके आईडी कार्ड नंबर है एक्यूरेट और जो एग्जैक्ट है वो आपने ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये देख लेना है। उसके बाद आपका डोमिसाइल कहाँ से है, और मेरा जैसे कि भावनगर है तो मैं भावनगर ऐड करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर रहा हूँ। ये सारा मोबाइल नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0301 20 22 670। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। ठीक है, तो अगर आपका एक ही एड्रेस है आपने फिर सेव एज अ परमानेंट एड्रेस पे कर देना और सेव और गो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे आएंगे उसके बाद आपने अपनी मैट्रिक इन्फॉर्मेशन देनी है। 22 कौन सा था आपका, आपका मुल्तान था या कोई भी था। मेरा लाहौर था तो मैं लाहौर बोर्ड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, फॉर बोर्ड यूनिवर्सिटी नॉट लिस्टेड अबव प्लीज चेक। अगर आपका कोई अगर यूनिवर्सिटी यहाँ पे ना हो तो आपने यहाँ पे चेक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आप वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद एग्जांपल के तौर पे मैं अपना रोल नंबर ऐड कर देता हूँ जो मेरा था। उसके बाद पासिंग ईयर मेरा कौन सा था वो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, पासिंग इंटर डिग्री पासिंग ईयर मेरा 2015 था तो वो मैं ऐड कर, टोटल मार्क्स कितने थे वो मैं ऐड कर दे 1100 थे, और ऑब्टेन मार्क्स जो थे वो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये सेव क्वालिफिकेशन हो गई। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये आपकी क्वालिफिकेशन सेव हो गई। आप नीचे चेक कर सकते हैं ये आपके सेव हो गया। आप एडिट करना चाह रहे हैं, गलत नंबर है तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपनी एफएससी की आपने प्री इंजीनियरिंग किया तो वो आप ऐड कर दें, जो कुछ भी किया वो यहाँ से ऐड कर दें। आपने प्री इंजीनियरिंग की है, उसके बाद फिर मेरा बोर्ड आपने सेलेक्ट करना है, इंटर रोल नंबर आपने सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, ये उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है इंटर डिग्री पासिंग ईयर। ठीक है, आपने डिग्री पासिंग ईयर पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद ये मेरे 2017 में था। उसके बाद टोटल मार्क्स थे 1100, और जो मैंने ऑब्टेन किए थे वो मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, वो मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद सेव क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये होगी मेरी क्वालिफिकेशन ऐड। वो क्या क्या, इंटर योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मेट्रिकुलेशन, बी केयरफुल इंटरिंग द मार्क्स, योर प्रोग्राम विल बी डिस्प्लेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये हो गया, ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने गो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने प्रोग्राम चूज़ करने हैं, ठीक है। प्रोग्राम कौन, कंप्यूटर साइंस के लिए मैं करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी, उसके बाद सबसे पहले कंप्यूटर साइंस का हो गया, ठीक है, ठीक है। आपने यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है, ओपन मेरिट पे क्लिक करना है, या किसी के पे क्लिक करना है, क्लोज, ठीक है। ओपन मेरिट पे यहाँ पे आ गया आपका, वो सेव हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करें, सिलेक्ट पे क्लिक करें। उसके बाद जो भी है आपने ओपन मेरिट पे ये भी क्लिक कर दें, क्लिक टू क्लोज, ये हो गया, ठीक है। इस तरह आपने कर लेना है, 2-3 प्रोग्राम आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ठीक है, ये सिलेक्ट यहाँ पे क्लिक करें, ओपन मेरिट पे क्लिक टू क्लोज, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, 2-3 जो भी आपने करना है, सीट्स बेस, ओपन मेरिट, डिजीकॉन, ट्राइबल एरिया, आपका जो भी एरिया देख सकते हैं वो आप उस पर बेस पे भी क्लिक कर सकते हैं। मुस्लिम मतलब जो होता है ना, हम जिसे कोटा बेस कहते हैं, वो आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे जो भी है मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये आपने सारा कुछ देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो भी होगा आपने ये देख लेना है सारा कुछ। अब सारे प्रोग्राम के देख लें, अगर किसी भी एक में एडमिशन हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये सब सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर ये हमारा गो नेक्स्ट पे आएगा। जबकि एक यूनिवर्सिटी में कहीं पे होता है एक से ज़्यादा 2 या 3 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती हैं, या 3 होती हैं, बस यहाँ पे होती हैं। तो इसमें ये सारी सिलेक्ट करेंगे तो हम फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, हम सेव पे क्लिक करते हैं। प्रिंट चलान, अगर आपने कंप्यूटर के लिए अप्लाई किया तो आपने यहाँ पे प्रिंट चलान पे क्लिक कर देना है। ये आपका चलान प्रिंट हो गया है। ट्रांजैक्शन आईडी आपने ये सारे देख लेने हैं। कंट्रोल पी पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास सेव हो जाएगा। आपने इसी तरह सेव कर लेना अपना, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, ये मेरे पास डेस्कटॉप पे सेव हो गया। उसके बाद आपने इंटर ट्रांजैक्शन नंबर, इंटर बैंक नंबर आपने यहाँ पे करना है। उसके बाद पे ऑनलाइन इन द CRHBL एंड सबमिट द फॉलोइंग फॉर्म आफ्टर फिलिंग इट, ठीक है। उसके बाद आपने ये सारा कुछ यहाँ पे करके आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद आप गो टू द नेक्स्ट स्टेप पे, अगर आप एक प्रोग्राम में करना चाह रहे हैं तो एक प्रोग्राम के लिए आपने फ़ी देनी है, अगर 2 प्रोग्राम में करना चाह रहे हैं 2 प्रोग्राम की अलग फ़ी देनी है। उसके बाद गो टू द नेक्स्ट। उसके बाद वो कह रहा है स्कैन एन कॉपी ऑफ CNIC, कॉपी ऑफ CNIC आपने स्कैन करनी है, अगर आपके पास है तो। ये मेरे पास, मैं एक ये पिक अपलोड कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, इसको अपलोड इमेज पे कर देता हूँ, ठीक है। ये अपलोड इमेज सक्सेसफुल। अगर आप दूसरी ज़्यादा इमेज आप हाई रेजोल्यूशन वाली डाउनलोड अपलोड करेंगे तो वो नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों ने 50 KB से लेस मांगी है, ठीक है। अपलोड पे क्लिक कर दें। मैं सारे एग्जांपल के तौर पे अपलोड कर रहा हूँ आपको इससे, ठीक है। ये देखें अपलोड किए जा रहा है, आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। उसके बाद जब अपलोड कर रहे हैं ये भी हम अपलोड करते हैं, ठीक है। ओपन अपलोडेड। वो सबसे पहले तो हमें करनी स्कैन कॉपी ऑफ शनाख्ती कार्ड, हमने कॉपी ऐड करनी है। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ बैक साइड वो ऐड कर देनी। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ लास्ट डिग्री, जो मेरी FSC की डिग्री, वो ऐड कर देनी है। इमेज अपलोडेड। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ पेड चलान, जो हमने कंप्यूटर साइंस के लिए पेड चलान किया उसकी इमेज यहाँ पे पे करके हमने यहाँ पे अपडेट करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद गो टू फाइनल, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गो टू फाइनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सामने आपकी पूरी एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। ये देख लें आपके सामने पूरी एप्लीकेशन आ गई। उसके बाद ये अंडरटेकिंग होता है, मतलब जैसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं स्टाम्प पेपर कह देते हैं, ये अंडरटेकिंग होता है, ठीक है। उसके बाद आई हैव वेरीफाइड दैट सबमिट द इंफॉर्मेशन यस फॉर वेरीफाई, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक कर दें, ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। यह वेरीफाई सबमिट पे आपका अकाउंट हो गया।
उसके बाद आप यहाँ पे योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ठीक है, अब आपका यहाँ तक अप्लाई हो गया। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। इंशाल्लाह ताला आपको इंटर्नशिप के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिला करेगी।